अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक्चुअली आज आगरा वाले क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चले जाओगे? अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ, जाके रेडी हो जाओ। मैं रेडी होके आता हूँ। जाओ। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को मैसेज कर देता हूँ कि वो रिपोर्ट्स घर पे ना भेजे, मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। माफ करना बेटा, पर हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अपनी बहू राधिका की सलामती के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। दिव्यम जी, अचानक से आपकी मीटिंग कैसे आ गई? हाँ, पता नहीं राधिका, जाने का तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं है, लेकिन पापा की तबीयत खराब हो गई और अचानक से मीटिंग आ गई है तो जाना पड़ रहा है। दिव्यम जी, आप मीटिंग को लेके ना जरा सी भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। मीटिंग की टेंशन नहीं है मुझे, अपनी फिक्र की असली वजह कैसे बताऊं तुम्हें? डॉक्टर को मैसेज भी नहीं गया, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में राधिका की रिपोर्ट ना आ जाए। ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। गौरी, आ जाओ। गौरी बेटा, पापा ना जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलो। ऐसे करो, से ऐसे। दिव्यम बेटा, दिव्यम बेटा। चलो आ जाओ, बैठो यहाँ पे। आ दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, सब सही होगा। पक्का? पता नहीं क्यों राधिका, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दिव्यम जी, हम तो यहीं पर हैं ना। फिर भी मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं होना चाहता। आइए। राधिका, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कुछ। दिव्यम जी, अगर हम चाहें भी ना तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता स्वयं भोलेनाथ ने जोड़ा है, और हमारी कहानी भी ना इनकी ही कहानी की परछाई है। अच्छा, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती माता ने 400 साल तक तपस्या की थी, और जब सती माता का दहन हो गया था तो उनको अपने जीवन में वापस लाने के लिए शिव जी ने भी घोर तप किया था। वैसे ही जब हमारा रिश्ता जुड़ा था तो आपको पाने के लिए हमने बहुत सारे तप किए थे। तो अगर किसी कारणवश हम आपसे दूर चले गए तो आप अपनी तपस्या से हमें वापस बुला लीजिएगा। लेकिन राधिका, मैं तो तुम्हें किसी कारणवश खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। ये देख रही हो तुम राधिका, स्वयं भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे अलग हूं। दिव्यम जी, आप जाइए। आप नहीं जाएंगे ना तो पापा जी नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। ठीक है, चलिए। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा तुम मुझे गौरी के साथ ऐसे ही हंसते खेलते हुए मिलोगी। बिल्कुल, हम आपको ऐसे ही हंसते खेलते मिलेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे।
ये इतना रो क्यों रही है? शायद भूख लगी होगी इससे। अब एक सेकंड, हम देखते हैं, आप दिव्यम जी को छोड़ाइए। अच्छा चलिए। पता नहीं हो क्या गया है मुझे। इतनी सारी बार मैं मीटिंग्स के लिए गया हूँ राधिका को छोड़ के घर पे, लेकिन इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। क्यों? आप लोग कौन हैं? जी हम मेंटल असाइलम यानी मानसिक रोगी अस्पताल से आए हैं। यहाँ हम मिसेस राधिका बंसल को लेने आए हैं। माँ जी, पापा जी, दादी, माँ जी, ताई जी जल्दी आइए। पापा जी, माँ जी ये कौन लोग हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग सच बोल रहे हैं राधिका। ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें पागल खाने ले जाना है। दादी, दादी, माँ जी ये क्या बोल रही हैं? हम और पागल खाने? दादी हम बिल्कुल ठीक है। कल दिव्यम जी ने हमारा चेकअप कराया था ना, हमें कुछ नहीं हुआ है दादी, हम पागल नहीं है। पापा जी आपको तो हम पे यकीन है ना, हम पागल नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हम सब ने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी और रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। तुम एक मानसिक रोगी हो, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे इलाज के लिए मानसिक रोगी अस्पताल भेजना पड़ रहा है। ये रही तुम्हारी रिपोर्ट राधिका। इसी रिपोर्ट की वजह से ये लोग तुम्हें लेने आए। वरना किसी को शौक नहीं है तुम्हें पागल खाने भेजने का। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।